हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में स्नेल के नियम को सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक गुड थॉट सुनाना चाहूंगा। ठीक है, तो देखिए, कहा जाता है कि फूलों की खुशबू केवल हवाओं की दिशा में फैलती है। ठीक है, फूलों की खुशबू केवल हवाओं की दिशाओं में फैलती है, लेकिन व्यक्ति की अच्छाई चारों दिशाओं में फैलती है ना। इसीलिए अपने कैरेक्टर को हमेशा अच्छा रखना चाहिए। चलिए अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? स्नेल का नियम। ठीक है, स्नेल का नियम बहुत ही आसान है, लेकिन इसको समझने से पहले हमें समझना होगा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है और अपवर्तन के नियम क्या है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ लेते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो देखिए, सिंपल सी यदि भाषा में कहे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, तो कहेंगे कि प्रकाश के मुड़ने की प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब ये कैसे मुड़ती है तो सुनिए। जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम, जैसे मान लीजिए कि हवा हो गया, तो जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो जो प्रकाश की किरण है वो मुड़ जाती है, और इसे मुड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, जैसे यहाँ पर समझिए, जैसे मान लीजिए कि प्रकाश जो है हवा में चल रही है, हवा से पानी में जाएगी। ठीक है, तो हवा में इस तरह से चल रही है, जैसे ही पानी में जाएगी ना, तो ये इस तरह से है तो इस तरह से मुड़ जाएगी। तो इसे मुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। तो समझ में आ गया कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। अब देखिए, अपवर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है, और अपवर्तन के दूसरे नियम को कहते हैं स्नेल का नियम, जो कि हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट हम स्पीड ऑफ लाइट के बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। स्पीड ऑफ लाइट को मैंने पढ़ा रखा है, लेकिन एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, जिस तरह से हमारी चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है, उसी तरह से स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कैसे? तो उदाहरण के तौर पर, जैसे यदि आपको हम कह दे कि एक सड़क पर दौड़िए, नॉर्मली सड़क पर, ठीक है, और दूसरी तरफ कहे कि पानी में दौड़िए, तो बेसिकली आप बताइए कि आप किसमें अधिक तेजी से दौड़ पाएंगे। तो आपका जवाब होगा कि सड़क पर, है ना। सड़क पर हम तेजी से दौड़ सकते हैं, पानी में तेज नहीं दौड़ सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमारे रनिंग का स्पीड किस पर डिपेंड है? माध्यम पर। ठीक है, पानी और सड़क दो माध्यम है, तो सड़क पर हम तेज दौड़ सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा रनिंग स्पीड जो है माध्यम पर निर्भर है। उसी तरह से स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल भी माध्यम पर निर्भर करता है। यदि प्रकाश हवा में गति कर रहा है तो बहुत तेज गति से चलेगा, और वही पानी में चल रहा है तो थोड़ा धीमे गति से चलेगा। तो आखिर ये स्पीड ऑफ लाइट हवा में कितनी होती है, जल में कितनी होती है, शीशा में कितनी होती है, चलिए एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो इसे हम मिटा देते हैं और एक बार स्पीड ऑफ लाइट पर नजर डाल लेते हैं। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट, ध्यान से देखिएगा, स्पीड ऑफ लाइट, सही है ना, देख लीजिएगा मीनिंग। स्पीड ऑफ लाइट, यदि हम हवा की बात करें, हवा, ठीक है, हवा, पानी और कांच, ठीक है, यानी ग्लास, तो देखिए हवा में प्रकाश की चाल बहुत तेज होती है। ठीक है, कितनी होती है? तो देखिए हवा में प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर, यानी कि एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर देती है हवा में। और यदि वही पानी की बात करें तो इसमें प्रकाश की चाल होती है 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और यदि वही कांच की बात करें तो इसमें प्रकाश की चाल होती है 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो देखिए, तो अलग अलग माध्यम में जो स्पीड ऑफ लाइट है अलग अलग है कि नहीं। हवा में 3 लाख किलोमीटर की चाल से चल रही है, जल में 2,25,000 किलोमीटर, और कांच में 2 लाख। ठीक है, तो जो प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम पर निर्भर करती है। ठीक है, चलिए अब हम अपने टॉपिक स्नेल के नियम पर चलते हैं और स्नेल के नियम को प्रूव करते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने? 2 नियम। दूसरा नियम यही है और इसी को कहते हैं स्नेल का नियम। ठीक है, पहला नियम क्या है? तो पहला नियम कहता है कि जो आपतित किरण, ये आपतित किरण है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और समतल सतह पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं, वह प्रकाश के अपवर्तन का फर्स्ट लॉ है। ठीक है, दूसरे नियम को कहते हैं स्नेल का नियम। अब स्नेल का नियम को किस तरह से एग्जाम में लिखना है, चलिए उसको जान लेते हैं। देखिए,
दूसरा नियम क्या कह रहा है समझिए, आपतन कोण की जया, जया का मतलब होता है साइन, क्या होता है साइन, साइन, ठीक है। आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, ठीक है। यहां पर समझिए, यह है आपतन कोण आई, ठीक है। तो आपतन कोण की जया यानी कि साइन आई, आपतन कोण की जगह क्या लिखेंगे साइन आई, ठीक है। और अपवर्तन कोण की जगह ये है हमारा अपवर्तित किरण, तो ये हमारा क्या है अपवर्तन कोण आर। तो अपवर्तन कोण की जगह यानी कि साइन आर, यानी कि साइन आर, ठीक है। क्या कह रहा है देखिए, आपतन कोण की जगह और अपवर्तन कोण की जगह का अनुपात, ठीक है, क्या अनुपात, तो इसको हम अनुपात में कर दे। देखिए इस तरह से लिखेंगे साइन आई बटा साइन आर। इस डिफिनेशन का अकॉर्डिंग हो गया कि नहीं, आपतन कोण की जगह और अपवर्तन कोण की जगह का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक को हम n से सूचित करेंगे। तो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू n, ये डिफिनेशन का अकॉर्डिंग हो गया। अब देखिए ये n बराबर होता है n2 बाई n1, n बराबर क्या होता है n2 बाई n1, तो हम n बराबर ये लिख दिए, ठीक है। अब देखिए ये n की जगह हम n2 बाई n1 लिख सकते हैं ना, तो लिखिए साइन आई ये वाला बटा साइन आर, ठीक है, इज इक्वल टू n की जगह लिखिए n2 अपॉन n1 लिख सकते हैं। अब देखिए अब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे ना, तो जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा n1, तो लिखिए n1 और साइन आई, तो n1 साइन आई बराबर n2 में साइन आर से तो लिखेंगे n2 साइन आर, ठीक है। ये हो गया हमारा स्नेल का नियम प्रूफ, ठीक है। अब देखिए इसे हम कहते हैं स्नेल के नियम का सममित रूप, क्या कहते हैं स्नेल नियम का सममित रूप, ठीक है। तो यदि एग्जाम में आए तो आप इसी तरह से लिखिएगा, स्नेल नियम का सममित रूप यदि आए प्रूव करने के लिए तो ये लिख दीजिएगा इतना भर, तो आपको 3 नंबर आराम से मिल जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जाते जाते एक मोटिवेशनल शायरी सुन लीजिए। देखिए कहा जाता है कि विकल्प बहुत मिलेंगे राह भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे राह भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल को पाने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।